ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों की लेन देन कर तुम्हें ज्ञान से एक दो की पालना करनी है।
किससे प्यार, किससे पालना करनी है? चीजों से, वस्तुओं से। कितना भी दे दो किसी को, कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपने सच्चे हृदय का प्यार दिया होगा, ताउम्र नहीं भूलेगा व्यक्ति। अगर किसी के अंधेरे जीवन में उजाला भरा होगा, ताउम्र नहीं भूलेगा। किसी दुखियारे के मन में खुशी का उजाला भरा होगा तो कभी नहीं भूलेगा। जो भाई बहन एक दूसरे को लालच दे करके चीज वस्तुओं से खुश करने की कोशिश करते हैं ना, उससे कोई खुश होने वाला नहीं है। तो बाबा क्या कह रही हैं? ज्ञान रत्नों की लेन देन कर, तुम्हें ज्ञान से एक दो की पालना करनी है। आपस में बहुत 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 किसे प्यार से रहना। अब इस प्यार का भी कई उल्टा अर्थ निकाल लेते हैं। बहुत गहरी समझने की बात है। बाबा तो हमें प्यार देना भी सिखाते हैं, प्यार लेना भी सिखाते हैं। तो प्यार का मतलब पाल भाई बिना मतलब के, ये तो शुद्ध हिंदी को सरल हिंदी बनाती है। वास्तविकता बताओ। शुभ भावना, शुभकामना रखना, निस्वार्थ। शुभ भावना रखनी है, शुभकामना रखनी है, निस्वार्थ भावना रखनी है। और प्यार का उल्टा अर्थ निकाल लेते हैं। हमारे भारत की संस्कृति में हमें सिखाया जाता है कि भ्रातृत्व भाव से रहना है हमने, है ना। और एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर हर धर्म, हर मठ, हर पंथ सबको भ्रातृत्व भावना से देखा जाता है। लेकिन यदि कोई देशद्रोही हो तो उसे प्यार किया जाता है? किया जाता है? प्यारे बाबा के घर को कोई नुकसान पहुंचाता है तो वो कौन हुआ? वो कौन हुआ? क्लियर हो रहा है? अगर प्यारे भगवान के सतगुरु के घर को कोई आंच पहुंचाता है, कोई बदनामी करता है भगवान के घर की, ट्रेटर बन जाता है और उसको आप पनाह देते हो, उसके साथ अगर संबंध रखते हो, उसके साथ उठना बैठना करते हो, तो ये क्या है? ठीक है? ये राइट है? जो समझते राइट है वो हाथ उठाओ। जो कहते राइट नहीं है वो हाथ उठाओ। बाबा की शिक्षाओं को उल्टा मत उठाओ। हमें भी कई शिक्षा देने आ जाते हैं, आपको ऐसे नहीं ऐसे कर लेना चाहिए, हमें मत सिखाओ। हमें भगवान ने अपनी सीट पर बिठाया है, उसको जिसको जैसे सिखाना होगा ना, वो यहाँ आके बैठ के उसकी बुद्धि का, उसकी आत्मा का कल्याण कर देगा। उसको अपना बच्चा बनाना होगा, उसके 100 रास्ते खोल देगा। आप केवल अपने आप को संभाल के चलो, अपने आप को बाबा से दया दृष्टि लेके, कृपा दृष्टि लेके निहाल करते चलो। सुना? अगर ट्रेटर का साथ देते हो तो बाबा ने कल मुरली में क्या कहा था?
अगर किसी की हाँ में हाँ मिला दी तो भी जितना दोषी पाप करने वाला है, निंदा चुगली करने वाला है, अगर तुमने केवल इतनी गर्दन ही हिलाई है तो बाबा ने उसको माफ किया क्या? तो प्यार का उल्टा अर्थ नहीं उठाना। बाबा के जो अच्छे बच्चे हैं, नियमों पर चलते हैं, मर्यादाओं पर चलते हैं, बाबा के यज्ञ के वफादार हैं, आज्ञाकारी हैं, ईमानदार हैं, यज्ञ के रक्षक है। ऐसी आत्माओं के साथ उठो, बैठो, प्यार करो, किसने मना किया है? परंतु बाबा के घर के द्रोही मत बनो। मायावी आत्माओं का संग करके बाबा के घर का वातावरण खराब मत करो। समझ में आई? जिसको ये बात समझ में आ गया तो उठाओ। फिर बाबा पूछ रहे हैं, बीमारी अथवा कर्म भोग होते हुए भी अपार खुशी किस आधार पर रह सकती है? क्या कर्म भोग तो आएंगे ना इस कलयुगी दुनिया में, बहुत आएंगे। जो बीमारी आपने नहीं सोची होगी, कभी सुनी भी नहीं होगी, हो सकता है वो बीमारी अंदर तुम्हारे कब निकल के बाहर आ जाएगी। लेकिन फिर भी ऐसी सिचुएशन में बाबा कहते तुम्हें खुश रहना है। क्या कपिल भाई? देखा बाबा प्यार करता है ना? है? अच्छा, तो बाबा कहते विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। कोई भी कर्म भोग अथवा बीमारी आती है तो अपने आप से बातें करो, अब हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, ये पुरानी जुत्ती है, ना ये शरीर क्या है? पुरानी जुत्ती है। इस पुराने हिसाब किताब को चुकतू करना है। क्या नहीं था? ये शरीर के कर्म भोग को हमने प्यार से चुकतू करना है। फिर हम 21 जन्मों के लिए सब बीमारियों से छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूटती है तो खुशी होती है ना? तो बाबा कहते हैं एक नहीं, तुम बस सभी खुशी खुशी चुकतू कर लो, फिर पूरा 21 जन्म तक तो मैं गारंटी करता हूँ। और मैं तो सच कहूँ तो बाबा के इस लास्ट जन्म में भी बाबा ने भले तन को कष्ट आते हैं परंतु सूली से काटा कर देता है बाबा। बाबा की याद में बड़े थे बड़ी परीक्षाएं भी कैसे बाबा पार करवा देता है बच्चों को, खुशी 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 खुशी। गीत है, माता ओ माता तू जग की भाग्य विधाता, तेरे ही सारा जग गुण गाता। ओम शांति। ये है माताओं की महिमा, वंदे मातरम। हे माता,
तुम शिव बाबा के भंडारे से सबकी पालना करती हो। तुमको शिव बाबा के भंडारे से ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है, अथवा ज्ञान अमृत के कलश से तुम्हारी पालना होती है। वास्तव में महिमा तो शिव बाबा की है। वही करण करावनहार है। हम और आप क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं कुछ? तो महिमा किसकी है? करण करावनहार बाबा की। माता है जगदम्बा। जरूर और भी माताएं होंगी जो ये माताओं की महिमा है। माता बहुत बहुत अच्छी पालना करती है। शिव बाबा के यज्ञ में जो रहने वाले हैं उनकी स्थूल में भी पालना होती है और अविनाशी ज्ञान रत्नों से भी सभी की पालना होती है। पालना करने वाली मेजॉरिटी तो माताएं है ना। बहुत हैं जो भाई भी बहनों की पालना करते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ बहन भाई की पालना करती है। दोनों ज्ञान रत्नों की लेन देन से एक दो की पालना करते हैं। भाई बहन की, बहन भाई की। बच्चों को बहुत बहुत प्यार से रहना है इस दुनिया में, तो एक दो को विकार ही देते हैं। इसलिए एक दो के दुश्मन हो गए। यहाँ तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। वो तो जैसे पत्थर मारते, क्योंकि है ही पत्थर बुद्धि। घरों में क्या लगा पड़ा है? खींचातानी एक दूसरे को, कड़वाहट में कड़वे शब्द बोलते रहते हैं। ऐसे नहीं कि पत्थर मारते हैं, करके समझानी दी जाती। तुम हो बहन भाई ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तुम्हारा नाम भी बड़ा भारी है। ब्रह्मा कुमारी है तो कुमार भी तो जरूर चाहिए। कुमारी है तो कुमार भी तो चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण और ब्राह्मणियां भी होंगे। बोर्ड पढ़ने से घबराना नहीं चाहिए, है ना? बाहर लिखा है ना, क्या लिखा है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो कोई समझते हैं ये तो ब्रह्मा कुमारियों का विश्वविद्यालय है, बहनों की संस्था, ऐसा कहीं समझ लेते। तो बाबा कहते हैं ऐसे घबराना तो नहीं चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही होंगे। ये बुद्धि से काम लिया जाता। गीत में महिमा है माता की। जगत अम्बा सरस्वती कहे तो जरूर बच्चे और बच्चियां भी होंगे। जरूर ये फैमिली होगी। ये भी बड़ी समझने की बातें हैं ना। शिव बाबा है, मातेश्वरी मम्मा है
और फिर पिताश्री ब्रह्मा हैं, तो उसके बच्चे भी हैं, तो आपस में कौन हो गए? फैमिली हो गई कि नहीं हो गई? तो हम सबकी डिवाइन फैमिली है, ईश्वरीय फैमिली, गॉडली फैमिली है। ये भी बड़ी समझने की बात है। समझते भी हैं, प्रजापिता लिखा हुआ है ना, ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। ये है साकारी सृष्टि का पिता, गाया हुआ है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की रचना हुई। आदि सनातन पहले पहले ब्राह्मण हो जाते हैं। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म कहना तो रॉन्ग हो जाता है ना। वह तो सतयुग का धर्म है। ये आदि सनातन ब्राह्मणों का धर्म जो है वो प्रायलोप हो गया है। परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म रचते हैं, तो ये संगम युग हो गया, देवी देवता धर्म से भी ऊंच। पहले ये ब्राह्मण धर्म है, जिसको चोटी कहते हैं, इसको कहा जाएगा संगम युगी आदि सनातन ब्राह्मण धर्म। कितना राज अच्छा है समझने का। बाबा ने समझाया है कि पहले जब कोई आते हैं तो क्या करो? हाँ, उनकी गृहस्थी पूछो, उनके घर परिवार का समाचार पूछो। हाँ, पहले उनसे ये पूछो कि तुमको मेरे को क्या बेनिफिट होगा तुमसे मुझे। हाँ, पहले पहले उसकी आत्मा को सफाई करके उसको उसके बाप से मिलाओ, अर्थात बाप का परिचय दो। ये मुख्य है ना। ब्राह्मणों को तो कोई राजधानी है ही नहीं, लिखा जाता है ना, सतयुगी डिठी वर्ल्ड सारवंटी तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। कौन कौन समझते? 21 जन्म हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। कौन कौन समझते हैं? किस किसने लेना है? लेना है साइड में। जैसे तुम चल रहे हो वैसे मिल जाएगा। अब चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो गिरने में टाइम नहीं लगेगा। इसलिए सुबह दोपहर शाम अपने दैवी स्वरूप को सामने रखो, अपनी राजधानी को सामने रखो, अपने अधिकार को सामने रखो कि 21 जन्म देवी देवता पद प्राप्त करना मेरा क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है। लौकिक माँ बाप से प्रॉपर्टी मिले ना मिले, संसार से कोई चीज वस्तु मिले ना मिले, लेकिन मुझे देवी देवता पद का अधिकार प्राप्त करना है, वो भी एक नहीं दो नहीं, कितना? 21 जन्म का। देवी देवता धर्म तो बरोबर है ना, परंतु उनको ये राजधानी कब और कैसे मिलती है ये भी समझाना पड़ता है। इसलिए त्रिमूर्ति का चित्र सामने जरूर रखना है। इसमें लिखा हुआ है, स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसके द्वारा? किसके द्वारा? ये भी लिखना पड़े। ये बोर्ड बनाकर हरेक अपने अपने घर में लगा दो।
क्या सुना? हाँ? सब अपने अपने घर में ये बोर्ड लगा दो। कौन सा? कि सतयुगी स्वर्ग का राज्य भाग्य प्राप्त करना 21 जन्म का, वो भी हमारा सबका जन्म सिद्ध अधिकार। जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के बड़े बड़े बोर्ड होते हैं ना, कोई के पास बैज भी रहते, सबकी अपनी अपनी निशानी रहती, तो तुम्हारी भी तो निशानी रहनी चाहिए कि नहीं? तुम जिस गली में रहते हो, जिस मोहल्ले में रहते हो, जिस कॉलोनी में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, तो तुम्हारे घर के पास, घर में सबको पता तो हो कि इस मोहल्ले के अंदर कौन रहता है। क्या आपकी कॉलोनी में पता है कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारी है? बोर्ड लगाया है उस पे, क्या सिंबल लगाया है कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियों का घर है? रामायण में दृष्टांत आता है कि जब हनुमान जी ने लंका को आग लगाई थी तो कुछ घर बच गए थे। कौन से घर बचे थे? अब हनुमान जी ने ये तो चेक नहीं किया था। हनुमान जी ने आग लगाते समय ये तो चेक नहीं किया था कि कौन सा घर है उसको आग लगाऊं और कौन से को ना लगाऊं। किया था ऐसा? उन्होंने तो लंका को आग लगा दी थी, लेकिन फिर भी कुछ घर बच गए थे। कौन से घर थे? जो राम के साथ थे, जिनको राम की शक्ति पर निष्ठा थी, प्यार था, विश्वास था, और जिनके घर में राम के नाम का ध्वज फहरा रहा था। तो जब आपके घर में कोई साइन बोर्ड ही नहीं है तो अच्छा, तो बैच तो लगा नहीं है, तो कपड़े तो बाहर भी बहुत सारे लोग वाइट कलर के पहनते हैं आजकल, लेकिन बाबा तो कहता है ना सिंबल भी चाहिए। हाँ? तो चेक कर लो, शास्त्रों में लिखा है सारी दुनिया जल में होगी। ये कोई ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों में लिखा है सारी दुनिया जल में होगी, प्रलय हो जाएगी। समुद्र अपनी मर्यादा छोड़ेगा तो सारी दुनिया जलमग्न हो जाएगी, लेकिन कोसों कोसों मील पर एक एक चिराग जलेगा। कौन से घर में चिराग जलेगा? कौन से घर में चिराग जलेगा? ये दृश्य जो लिखा है ना शास्त्रों में, ये सब कुछ होना है। तो अगर आपने बाबा के नाम का झंडा नहीं लगाया, कोई सिंबल नहीं लगाया, और बाबा का कमरा अपने घर में नहीं बनाया, उस घर में तपस्या के वातावरण नहीं बनाया, तो आपके घर की सुरक्षा कौन करेगा? कौन करेगा? सुरक्षा कवच कहाँ बनाया आपने? इसलिए अमृत वेला करने के लिए कम से कम आपके घर में, सबके घर में बाबा का कमरा होना बहुत जरूरी है। सब अपने अपने घर में बाबा का कमरा बनाओ और अमृत वेला एक का अभ्यास कर लो, पापों का नाश कर लो। जागती ज्योत बन करके उस बाबा के कमरे में बैठ के तपस्या करो। मैं बाबा के घर से चैलेंज करती हूँ कि उस आत्मा का, चीज वस्तुओं का चैलेंज नहीं करती, ये तो सब विनाशी है। आया था ना थोड़े दिन बाबा की मुरली में, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सतयुग में थोड़े ही होंगे, तो विनाश तो होना ही है ना, खत्म तो होना ही है ना इनको। तुम सोचो कि आश्रम में पानी क्यों आया, फलाना ऐसे क्यों हुआ, ये तो सब कुछ होना है, लेकिन तुम्हारी आत्मा की गारंटी बाबा ने ली है। तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा अगर तुम बाबा की याद में हो और तुमने बाबा की याद का सुरक्षा
कवच पहन रखा है। गहरी बात है ना समझने की। तो बाबा कहते सबकी अपनी अपनी निशानी रहती है, तुम्हारी भी तो निशानी रहनी चाहिए ना। बाबा डायरेक्शन देते हैं तो अमल में लाना तो बच्चों का काम है ना। अभी मधुबन में थे तो आशा दीदी अपने वारसी वाले अनुभव सुना रहे थे। कहते हमारे पास कुछ माताओं का ग्रुप आया और मुझे बड़ी हैरानी हुई। गांव की माताएं, सबके घर में बाबा का कमरा, सबके घर में बाबा का कमरा। उनसे पूछा कि क्या करती हो तुम बाबा के कमरे में? कहती जैसे काम से फ्री होते बाबा के पास बैठ जाते हो, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं। इधर से आए उधर से आए, काम पूरा हुआ बैठ गए बाबा के घर में। एक ही तो है जो हमारे फैमिली का मेंबर। क्या शब्द कहा था उन्होंने? ओवर क्या क्या बोलते हैं उसको? क्या जो टेकर होता है उसको क्या बोलते हैं आपके? जो घर की रखवाली करता है, केयर टेकर। एक ही तो है हमारा केयर टेकर जो हमारी रक्षा करता है, जो हमारा ध्यान रखता है। बूढ़ा बाबा, दादा, उसकी गोद में जाके बैठ जाते हैं। ऐसे ऐसे भी बाबा के दुनिया में एग्जाम्पल। कहते इधर से आए उधर से आए, बैठ जाते हैं दादाजी की गोद में, बाबा जी की गोद में जाके, क्योंकि वही तो हमारा केयर टेकर है। और तो सब मतलब ही है, स्वार्थी है। इस दुनिया के अंदर एक ही तो है जिसको हमारे से कोई स्वार्थ नहीं है। ना वो खाता है, ना पीता है, ना उसको कपड़े चाहिए, ना वस्तु चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। उसकी शरण में आके तो हमारी थकावट दूर होती है। काम करके आके बैठते हैं, उसकी गोद में आके बैठ जाते, सारी थकावट दूर हो जाती है ना। तो बाबा का कमरे का मतलब ये नहीं कि उसकी सफाई भी ना करो तुम। बाबा की गोद में जाके घड़ी घड़ी देख के तो आऊं बाबा क्या कर रहा है, बाबा की गोद में जाके बैठ जाऊं। खाली बाबा का कमरा बना के रखे नहीं, उसकी गोद में भी मैं बैठूं जा करके। शरण पड़ी मैं तेरे प्रभु, कभी शरण पड़ो उसकी गोद में जाके, कभी उसके नैनों में समाओ, कभी पलकों में अनुभव करो उसके साथ का। तो बाबा कह रहे हैं सबकी अपनी अपनी निशानी रहती है, तुम्हारी भी निशानी तो रहनी चाहिए ना। बाबा डायरेक्शन देते हैं, अमल में लाना तो बच्चों का काम है ना। विहंग मार्ग की सर्विस करनी है, ये बहुत मुख्य चीज है। डॉक्टर, बैरिस्टर आदि सबके घर में बोर्ड लगा हुआ होता है। तुम्हारा भी बोर्ड लगा हुआ हो, आकर समझो कि शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की बादशाही कैसे मिलती है। बाबा डायरेक्शन देते हैं, जो मनुष्य देखकर फिर वंडर खाएंगे, अंदर आएंगे समझने के लिए। अगर आपका फ्लैट है तो फ्लैट के बाहर भी बोर्ड लगा सकते हो। अरे जिसका जो धंधा होता है उसका बोर्ड तो लगाना चाहिए ना। एक दो से सीखना चाहिए, परंतु बच्चों पर माया का वार बहुत होता है। निश्चय नहीं है कि हम बाबा के पास जाते, तो ना क्यों बोर्ड नहीं लगाया अब तक? तो ना कौन कौन निश्चय बुद्धि बैठे, हाथ उठाओ। पकड़ लेता है इधर से उधर से, कहता अगर नहीं लगाया तो इसका मतलब अभी तक तुमको निश्चय नहीं है। ना निश्चय नहीं है, बाबा के पास जाते हैं। 84 जन्मों का पाठ पूरा होगा, फिर नई दुनिया स्वर्ग में आकर वर्षा लेंगे। ये याद ही नहीं रहता।
बाबा कहते भले कर्म करो, फिर जितना समय मिले तो बाबा को याद करो। तुम ये ढिंढोरा पीटते रहो कि ये हम सबका अंतिम जन्म है, पुनर्जन्म मृत्यु लोक में नहीं लेना है फिर से। तुम भी जानते हो कि मृत्यु लोक में अभी खत्म होना है सब कुछ, पहले निर्वाण धाम जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी चाहिए, इसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाबा कहते तुम कर्म योगी हो, क्या तुमको कछुए जानवर जैसा भी अक्ल नहीं है? वो भी शरीर निर्वाह अर्थ घास आदि खाकर फिर कर्म इंद्रियों को समेट शांति में बैठ जाते। तुम बच्चों को तो बाबा की याद में रहना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, अपने को मास्टर बीज रूप समझना है। बीज में झाड़ का सारा ज्ञान है, इनकी उत्पत्ति एवं पालना कैसे होती है, ड्रामा में 84 का चक्र कैसे फिरता है। 84 के चक्र के लिए ये चित्र बनाया है। मनुष्य समझते हैं कि आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है, लेकिन तुम्हें बाबा ने समझाया है कि मनुष्य आत्मा ओनली केवल क्या 84 जन्म लेती है। तुम 84 जन्मों को जानते हो। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन कहते हैं, इसमें 84 जन्म आ जाते हैं। फिर मूर्ति का बोर्ड बनाकर लिखना चाहिए, ये ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या कहने जा रहे हैं बाबा, ध्यान से सुनो, सबके कान खुले हैं, खुले तो होंगे ही। ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, लेना है तो ले लो, नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस होवनहार महाभारत लड़ाई के पहले पुरुषार्थ करना है। राम शिव क्या देते हैं और रावण क्या देते हैं, ये भी केवल तुम बच्चे ही जानते हो। आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। ऐसे नहीं परमात्माएं दुख देते हैं, दुख देने वाला तो रावण 5 विकार हैं जो विशिष्ट बनाते हैं, विकारी बनाते हैं। बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की समझानी रोज मिलती रहती है, तो खुशी में रहना चाहिए ना। तुम जानते हो शिव बाबा रोज पढ़ाते, ऐसे नहीं साकार को याद करना। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा सहज राज योग सिखलाते हैं। शिव बाबा आते ही हैं प्रजापिता ब्रह्मा में। प्रजापिता ब्रह्मा और किसको कह नहीं सकते, ब्राह्मण भी तो जरूर चाहिए। गाया जाता है सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा, अथवा राज्य भाग्य ले लो। बच्चे कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वो है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हमको स्वर्ग की राजाई देंगे ना। बाबा कैसा बंदर फुल है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति जनक को मिली, ये भी गाया जाता है। तुम जानते हो अभी हम क्या जानते हो शीला बहन, क्या जानते हो? हाँ, क्या जानते हो तुम? हाँ जी शीला, तुम जानते हो, क्या जानते हो? अभी हम शिव बाबा के बने हैं, तो शिव बाबा को जरूर याद करना पड़े। जैसे बच्चे धर्म की गोद लेते हैं तो जानते हैं
कि पहले हम फलाने का बच्चा था, अब फलाने का हूं, उनसे दिल हटती जाएगी और उनसे जुटती जाएगी। यहाँ भी हम ऐसे ही कहेंगे ना कि हम शिव बाबा के एडॉप्टेड बच्चे हैं। क्या सुना? जो कहते हैं हम शिव बाबा के एडॉप्टेड बच्चे हैं, वो हाथ उठाओ। मैंने तो नीचे करने को बोला ही नहीं। कितने वाला है? क्या है? आगे बाबा क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनो और उसको अंडरलाइन करना। बाबा कहते हैं तुम जानते हो, तुम क्या कहते हो? हम यहाँ पर शिव बाबा के कौन है? और से बोलो, अंदर से नहीं निकल रही है आवाज। जो एडॉप्टेड होगी उनकी आवाज कैसे होगी? हम यहाँ ऐसे भी कहेंगे कि हम शिव बाबा के, फिर उस लौकिक बाप को याद करने से क्या फायदा? मेरे पापा ऐसे कह रहे हैं ना, फिर पापा कह रहे हैं ना शादी कर ले, है ना साहिब? इसको पापा बनाए, वो स्वर्ग की राजा ही दे रहे, वो नरक में भेजने का काम कर रहे। कौन से पापा को मानना? बनाए एडॉप्टेड बच्चा बाबा का, पक्का करना बाबा को। तो बाबा क्या अंडरलाइन करो, क्या कह रहे हैं? हम यहाँ भी ऐसे कहेंगे हम शिव बाबा के एडॉप्टेड बच्चे हैं। तो फिर लौकिक बाप को याद करने से फायदा क्या है? क्यों याद करें हम लौकिक बाप को? हमें इस कलियुगी दुनिया में सब कुछ विनाश होना है, हमें नहीं चाहिए विनाश होने वाली चीजें। क्या करेंगे? तुम्हारे महल और चौबारे यही रह जाएंगे सारे। क्या करेंगे? इनको साथ लेके जाएंगे क्या? इस पुरानी दुनिया का सतयुग में तो कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है, तो मैं क्यों उसकी आसक्ति रखूं? आसक्ति क्यों रखूं? मोस्ट बिलवड बाप इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला है। बाप भी मेहनत कर बच्चों को लायक बनाते हैं ना, ऐसे बाप को तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। और तो सभी तुमको दुख देने वाले, फिर भी उनको याद करते रहते हो। जो दुख देने वाले उनको याद करते रहते हो और मुझ बाप को तुम भूल जाते। बाबा कहते रहो भल अपने घर में, परंतु याद तो बाबा को करो ना। इसमें मेहनत चाहिए, सिर्फ मेरा होकर के रहो, निरंतर मुझे याद करो और नई दुनिया को याद करो। ये तो सारा कब्रिस्तान बनना। जिसको ये दुनिया कब्रिस्तान दिखाई देगी, वो दुनिया की चीजें इकट्ठे करने में लगेगा क्या? हाँ? वो दुनिया में अपना समय और संपत्ति बर्बाद करेगा क्या? बाबा कहते तुम मेरे बने हो तो गोया विश्व के मालिक बने। तुम जानते हो हम बाबा के बने हैं, फिर स्वर्ग के मालिक हम भविष्य में बनेंगे। तुम्हें खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ये भी जानते हैं कि ये पुराना शरीर है, कर्म भोग तो भोगना पड़ता है ना। मम्मा बाबा भी खुशी से कर्म भोग भोगते हैं, फिर भविष्य की जन्म का सुख भी तो देखो कितना भारी है। ये तो पुराना शरीर है, पुरानी जुती है, कर्म भोग भोगते रहेंगे, फिर 21 जन्म के लिए इनसे भी छूट जाएंगे। कोई बीमारी छूटती जाती है तो खुशी होती है ना। कोई आफत आती, मान लो कोई आफत आती है और वो चली जाती है,
फिर खुशी होती है ना। तुम जानते हो कि अब जन्म जन्मांतर की सभी आफतें हट जाएंगी। अभी हम बाबा के पास जाते हैं। ये है विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालना। बाबा राय तो बतलाते हैं कि ऐसे ऐसे अपने से बातें करो। बाबा को तो सब बातें करो, अपने 84 जन्म हमने पूरे किए। अब हम बाबा के पास जाते हैं, फिर बाबा से वर्षा पाएंगे। साक्षात्कार भी तो करते हो ना। इस समय परोक्ष और अपरोक्ष, जैसे मम्मा कोई भी साक्षात्कार नहीं हुआ, बाबा को तो हुआ। विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ। इनको भविष्य का साक्षात्कार बिल्कुल एक्यूरेट हुआ। परंतु पहले ये समझ में नहीं आया कि हम ये विष्णु बनेंगे। पीछे समझते गए। हम इस विकारी ग्रस्त धर्म से अब निर्विकारी ग्रस्त धर्म में जाते हैं। तब तो तुम भी बाबा की पढ़ाई से ऐसे बनते हो। तो बच्चे तुमको रेस करनी चाहिए ना, कि एक दूसरे को देकर ढीला होना चाहिए। हाँ, रेस करनी चाहिए ना। बाकी गीत में मम्मा की महिमा तुम तो जान गए हो कि जगत अम्बा किसको कहा जाता है। वास्तव में माता पिता कौन है? माता पिता कहने से जगत अम्बा याद नहीं आएगी। वह तो है निराकार। ये तुम्हारी बुद्धि में है। पिता तो गॉड फादर ठीक है, वो है निराकार। माता तो निराकार हो न सके। फादर निराकार है तो जरूर वर्षा भी देंगे। तो यहाँ आना पड़ेगा ना। जो अपना परिचय देवे तो जरूर उनको माता भी चाहिए। तो ये ब्रह्मा बड़ी माता हो गई ना। दादा है निराकार। कितनी वंडरफुल नॉलेज है। परंतु ये मेल हो गया क्योंकि मुख वंशावली है ना। ये बड़ी वंडरफुल नॉलेज है। बाबा कहते बच्चे मैं कितना दूर राज समझाता हूँ। कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि माता पिता कौन है। वो समझते हैं श्री कृष्ण के लिए। सिर्फ फर्क ये किया, इसको कहा जाता है एकज फूल। कोई तो निमित्त बनना चाहिए ना। क्या भूल हुई जो भारत इतना दुखी होता है? अब तुम जानते हो किसने भुलाया। कारण क्या हुआ जो भूल गए? बरोबर माया रावण ने सबको बेमुख कर दिया है। जैसे बाबा करण करावन हार है, वैसे माया भी करण करावन हार दुख दाता है। वह करण करावन हार दुख दाता और शिव बाबा करण करावन हार सुख दाता है। माया बाप से बेमुख कराती है और अब बाप खुद कहते हैं हे आत्माएं निरंतर मुझ बाप को याद करो। तुम हमारे बच्चे हो, तुमको वर्षा लेना है। सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बेहद के बाद की मत मिलती है ब्रह्मा द्वारा। गुरु ब्रह्मा कहते हैं ना, ये तो है भक्ति मार्ग की महिमा। गुरु ब्रह्मा मशहूर है। वह फिर कह देते ईश्वर सर्वव्यापी। आगे हम भी समझते थे कि ठीक कहते। अब समझ में आया कि माया ने इनसे कहलवाया है। माया भूल कराती है नीचे गिराने के लिए और बाबा अभूल बनाते हैं ऊपर चढ़ाने के लिए।
बाप बहुत अच्छी ऊंच तकदीर बनाते हैं। तो बाबा को याद करना है, ये तो बहुत सहज है ना। क्या जो कहते बाबा को याद करना मुश्किल है, वो हाथ उठाओ। मुश्किल है बाबा को याद करना? मुश्किल है? जो कहते याद करना सहज है, वो हाथ उठाओ। करना क्या? निश्चय बुद्धि विजयंती। बाबा के सिवाय दुनिया में कुछ दिखे ही ना। बस बाबा, मैं और मेरा बाबा ही मेरा संसार है। बस एक गीत है ना, बाबा ही मेरा संसार है। कुछ भी नहीं। कितनी अच्छी कमेंट्री बाबा ने की। बच्चे आ जाओ, याद में बैठ जाओ। क्या? बाबा और मैं, मेरा संसार बाबा। कितने प्यार से बाबा कहता है, हाँ? मैं और मेरा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने को मास्टर बीज रूप समझ कर्म इंद्रियों को समेट शांत में बैठने का अभ्यास करना। हे अर्जुन, तेरे बहुत काल का किया हुआ अभ्यास होगा, तभी तू बैठ पाएगा। कर्म इंद्रियों को बिठाना योग की पहली अवस्था है। कर्म इंद्रियों को पहले बैठना तो सीखो। हे अर्जुन, तेरे चिरकाल का किया हुआ अभ्यास होगा, तभी तू बैठ सकेगा। अपने को मास्टर बीज रूप समझ कर्म इंद्रियों को समेट शांत में बैठने का अभ्यास करना। 5 मिनट से 10, 10 से 20, 20 से आधा, आधा से 1 घंटा, घंटे से 8 घंटे तक पहुंचा दो अपने आप को। आओ वाओ, पानी भी तुमको छू के चला जाए बस। और ये पानी की समस्या तो आएगी है। सबसे बड़ा योगदान 5 तत्वों का। धरती फटेगी ना, वायु तूफान आएगा, आग भी बरसेगी, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा प्रहार प्रकृति का प्रकोप में जल का स्थान। सारी दुनिया की सफाई करने में 5 तत्वों को समय नहीं लगेगा। ऐसे ऐसे स्थान जहाँ कभी पानी का नाम निशान नहीं देखा, आज उन स्थानों पर घरों में 4-4 फुट 5-5 फुट पानी भरा हुआ है। कल आपको सुनाया ना जूनागढ़ का समाचार, कल सोमनाथ का समाचार आया। 4-4 फुट पानी अंदर सबके घरों में, 4-4 5-5 फुट पानी। तुम्हारी घर की चीजों को उठा के कैसे ले जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चले। एक बार मोरबी में बाढ़ आई थी। मोरबी में काफी पुरानी बात है। बाबा का घर था नीचे, है ना। सारा सामान बाहर चला गया। लोगों का बाहर पानी में बह बह के जा रहा था। बाबा के घर में संदली होती है। बाबा के घर के सेक्टर की जो संदली थे ना, आजकल तो दरवाजे इतने बड़े बड़े बनाए हुए हैं। पहले तो घरों में दरवाजे
लिमिट के होते ना, 4 फुट 5 फुट इतने ही होते, उससे ज्यादा क्या। वो दसंदली थी ना, वो दरवाजे पे जाके खड़ी होगी। बड़े बाबा ने खेल किए हुए, अभी भी भविष्य में क्या क्या खेल करेगा ये तो बाबा जाने। हम सबकी योग और तपस्या समय पर क्या काम करेगी ये तो हम जाने या प्रभु तुम जानो। इसलिए हे अर्जुन, तेरे चिरकाल का किया हुआ अभ्यास अगर होगा तो बाबा 1 सेकंड में बतन में रस्सी खींच लेंगे, क्योंकि विनाश तो होना है। ये तो है नहीं है कि सतयुग में मंदिर बनेंगे, गुरुद्वारे बनेंगे, आश्रम बनेंगे तो तुम्हारे आश्रम को वो संभाल के रखेगा। सतयुग में होगा प्रभु अनुभूति भवन, होगा तो खत्म तो होना है ना, तो कोई तो कारण बनेगा ना खत्म। लेकिन दुनिया तड़प तड़प के जाएगी और बाबा के बच्चे खुशी खुशी, बाबा 1 सेकंड में डोरी खींच ले। परंतु उसके लिए क्या चाहिए? बहुत काल का अभ्यास। जब तक कर्म इंद्रियों को बैठना नहीं सिखाया, बताया था ना उड़ीसा में साइक्लोन आया, सब अनाउंसमेंट कर दी गई थी। वो बहनें आई थी, प्रैक्टिकल अनुभव अंबाला आई थी, सुना के गई। वो बहनें आई थी, कई वर्ष पुरानी बात। अनाउंसमेंट हुई 2 दिन सबको, गांव खाली कर दो, शहर खाली कर दो। लेकिन वो शहर से इतना दूर था, गांव की बहनें बड़े सेवा केंद्र पर जा नहीं सकती। साइक्लोन आया, साइक्लोन समझते हो? चक्रवाती तूफान समुद्र में आया और कितना 1 मंजिल से ऊपर तक की लहरें, सारा गांव तहस नहस, कहीं कुछ भी नहीं बचा। उन बहनों को संकल्प आया, जाना तो है ही, सब जा रहे हैं हम भी जाएंगे। उन्होंने कपड़े निकाले अटैची में से, नए कपड़े, और अपने कपड़े पहने और बाबा का फोटो था, उस फोटो को उठा के छत पे, किराए का मकान था, मकान मालिक ने दरवाजे को ताला लगा रखा है। कुदरत, भगवान साथी होता है तो क्या कहते हैं, जब श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो 13 ताले भी टूट जाते थे। तो बहनों ने एक पैर लगाया तो दरवाजा गिर गया, और वो बाबा का फोटो लेके गोद में दोनों बहनें बैठ गई छत पे, बाबा की याद। पानी आया, चरणों को स्पर्श किया और बह के चला गया। पानी में तो कितनी देर का खेल होता है आने का, कितनी देर का खेल होता है, 1 सेकंड का, 2 सेकंड। पानी आया, चरणों को स्पर्श किया और वो तो ध्यान में चली गई थी। दोनों छोटी छोटी बहनें थी, इससे भी छोटी, मेजा दीदी से भी छोटी, गांव में तो छोटी छोटी बहनें। सुना, बड़ी सेंटर की बहनों ने सोचा वो तो गई, जब सारा गांव ही खत्म। गाड़ी लेके पहुंची तो वो दोनों बैठे आराम से, बाबा की याद में बैठी है। तो ऐसा नहीं है कि घर में बाबा का घर बनाए तो इसको बाबा संभाल, सतयुग में थोड़ी जाएंगी ये चीज है। बाबा ने चीज और वस्तु संभालने की गारंटी नहीं ली है। भगवान ने केवल तुम्हारी आत्मा का कल्याण करने की गारंटी ले रखी है, तुम्हारी आत्मा की शक्ति भरने की गारंटी ले रखी है कि तुम मेरा ध्यान करोगे तो तुम्हारे सब काम सवार दूंगा मैं। वो तुम्हारी चीज और वस्तुओं का ठेका नहीं ले रखा है। हाँ,
जिस वस्तु पर सतयुगी दुनिया का अधिकार होगा उसको वो समय और परिस्थिति के अनुसार जितनी जरूरत है उतना संभाल ले। किसी और का भविष्य बनाना होगा तो उसको खत्म भी कर दे। ये बहुत बड़ी गहरी गुह्य गति है। जब इंदिरा गांधी कांड हुआ था ना, तो उस समय कानपुर सिविल लाइंस का सेंटर, नीचे टायर की फैक्ट्री थी। टायर की फैक्ट्री नहीं, टायर का काम करते थे वहां पर वो भाई जी। तो सबको आग लगा दी लोगों ने। उस समय तो कितना हिंसा हुई थी सारे। अब वो आग ऊपर तो आनी थी ना, आश्रम ऊपर था, आग तो ऊपर आनी थी ना। और मम्मा बाबा के टाइम का सेवा केंद्र, आप सोचो कितनी सारी चीजें होंगी वहां पर, कितने को संभाल लेते। जो किचन के डिब्बे थे ना एल्युमिनियम के, वो ऐसे हो गए थे, ऐसे सिक्के ना। सारा घर तहस नहस, जल के खत्म। केवल जरूरी कागजात थे, उनको लेकर के बाबा के बच्चों को सुरक्षित ऊपर से नीचे उतार दिया गया। कुछ गैस के सिलेंडर थे, उनको नीचे उतार लिया गया। अभी उतार के रखा था, कोई उठा के भी ले गया, पता ही नहीं चला। ऐसी भीड़। तो उस समय नई नई एक माता जी ज्ञान में चले थे, उनका नाम था रानी। उसके बाद तो मैं वहां रह करके आई हूँ, सेवा करके आई। तो वो रानी बहन ज्ञान में चली थी, उसका बहुत बड़ा होटल था। तो वो फिर बहनों को अपने पास वहां पर ले गई। तो बाबा के घर में क्या क्या सुरक्षित था? बाबा का कमरा, और बाबा का वो बहुत सुंदर म्यूजियम बना हुआ है। म्यूजियम में सब कुछ चल के खत्म, लेकिन जितने हिस्से में बाबा की संदली और बाबा का फोटो, उसको इतनी खरोंच भी नहीं। मधुबन में बाबा गुलजार दादी के तन में आए हुए थे। बाबा को पूछा, बाबा ये सब क्या हुआ? बाबा ने कहा, बच्चे, जो आने वाले बच्चे हैं उनका भाग्य कैसे बनेगा? बाबा ने सबको सतयुग में लेके जाना है, आने वाले बच्चों का भाग्य कैसे बनेगा? तो बाबा ने तो सबका भाग्य बनाना है ना। आग शांत हुई, बाबा के घर की रिपेयर हुई। एक फ्रिज की जगह 2 फ्रिज, एक गाड़ी की जगह 2 गाड़ी, एक एसी की जगह 2, हर चीज 2 3। वो कहे हमने करना है सफल, वो कहता हमने करना, वो कहता हमने करना है। और उस समय कानपुर का किदवई नगर का सुना? कानपुर में किदवई नगर, गोविंद नगर, वहां पर किसी सरदार भाई जी का घर था, उसको जला दिया था सरदारों का। उन्हें इतना शानदार वो घर, बहुत सस्ते रेट में। बाबा का नया घर तो लेना था, और वो चाहता था किसी ऐसे व्यक्ति को दूं मैं ये घर, एक बाथरूम उसका इसका हाफ ऐसा सुंदर घर बना, और बहुत सस्ती रेट पर बाबा को वो घर मिला। इतना बाबा के बच्चों ने अपना तन मन धन सफल किया कि इस घर को तो भरा, उस घर को भी सजाया। तो बाबा के घर में जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा वो भी अच्छे से अच्छा। बाबा की बनाई हुई सृष्टि में कोई हमको हस्तक्षेप नहीं करना है, कोई क्वेश्चन नहीं। ये क्यों हुआ, ये ऐसे क्यों हुआ, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था, ये तो बाबा जी का घर था, लो बाबा जी को भी नहीं छोड़ा। अरे बाबा जी तो परम धाम में रहते हैं, बाबा जी के बच्चे तो इस कलयुगी दुनिया में ही रहते हैं ना। इसलिए नो क्वेश्चन, केवल बाबा ने गारंटी की है, चाहे वो बच्चे घर में रहते हो, चाहे वो बाबा के घर में रहते हो, बाबा ने उन बच्चों की गारंटी ली है
जो भगवान की क्या, जो भगवान की ध्यान में रहते हैं, जो ईमानदार हैं, जो आज्ञाकारी है, जो वफादार हैं, जो सदा श्रीमत का पालन करते हैं और सदा यज्ञ रक्षक बनकर रहते हैं। समझा? अंदर गई बात कुछ की नहीं? जो कहते हैं गई है बात उठाओ। तो अपने को मास्टर बीज रूप समझ कर्म इंद्रियों को समेट शांत में बैठने का अभ्यास करना है। विचार सागर मंथन कर खुशी में रहना है और खुशी खुशी से पुराना कर्म भोग चुकतू करना। अपने आप से बातें करनी है कि हमने 84 का चक्र पूरा किया, अब जाते हैं बाबा के पास। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान। सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, रिगार्ड मांगने की बजाय सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले सर्व के पूजनीय भव। रिगार्ड मांगने की बजाय सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले सर्व के पूजनीय भव। रिगार्ड मांगने की बजाय सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले सर्व के पूजनीय भव। कई बच्चे सोचते हैं कि हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे हमको आगे बढ़ने का रिगार्ड नहीं देते। लेकिन रिगार्ड मांगने की बजाय स्वयं का रिगार्ड स्वयं रखो तो दूसरे स्वतः ही तुम्हें रिगार्ड देंगे। अपना रिगार्ड रखना अर्थात अपने को सदा महान श्रेष्ठ आत्मा अनुभव कराना। जैसे मूर्ति जब आसन पर है तो पूजनीय है, ऐसे आप भी सदा अपनी ऊंची स्थिति में स्थित रहो तो पूजनीय बन जाएंगे, सब आप पे रिगार्ड देंगे। स्लोगन, माया का तिरस्कार करने वाले ही, बहुत गहरी बात है, माया का तिरस्कार करने वाले ही सर्व के सत्कारी बनते हैं। समझ में आया? माया को जीतोगे तब लोग तुम्हें तिरस्कार से क्या सत्कारी बनाएंगे ना। अगर माया को तुमने वश हो गए माया के तो दुनिया थोड़ी तुम्हारी पूजा करेगी। माया पर विजय प्राप्त करोगे, कामी से पवित्र बनोगे, क्रोधी से शांत बनोगे, लोभी से संतोषी बनोगे, मोह से नष्टो मोहा बनोगे, अहंकार से स्वाभिमान में रहोगे, तब तो दुनिया तुमको पूजेगी ना। आज का व्यक्ति इशारा, सेवाधारी अर्थात निर्माण करने वाले और निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही सेवा की सफलता का साधन है।
निर्माण बनने से सदा सेवा में हल्के रहेंगे। निर्माण नहीं, मान की इच्छा है तो बोझ हो जाएगा, और बोझ वाला सदा रुकेगा। जब बोझ होता है तो खड़े हो जाते हैं ना, ठहर जाते हैं, तीव्र नहीं जा सकता। इसलिए अगर कोई भी बोझ अनुभव होता है तो समझो निर्माण नहीं है। सुना? ओके, ओम शांति।